इसलिए ऐ लोगों, सोचो जरा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये आली आली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं। एक मौलवी रहें तो मौलवी पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, घरे परे रहें तो जो उन घर में रहे खर्च होएगा, लड़का भूखन मरे लागे। तब मौलवी ने एक दिन कहें कि अरे लड़का भूखन मरते तू पलंग पर लेटे है रे, चले जाको हम पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहते हैं चुप। तो मौलवी चुप होगी। लेकिन लाली लिपस्टिक मांगत हो तो चुप हो जाए, पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहते हैं चले जा रे, चले जा, अलग वास्ते घर छोड़ दे जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरत है रे। तो मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ हाँ हाँ, अब तक तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा अलग वास्ते, चले जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ। जब मौलवी निमेर काहे लागे तो मौलवी के कुछ गैरत पैदा हुए तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुँचे, एक मस्जिद देखिन बहुत आलीशान ऊंची बनी हुई थी, तो उसके दरवाजे पर बैठकर मौलवी रोवे लगे। अब शिया लोग अंदर मस्जिद हो, इत्तेफाक से शिया लोग जब नमाज पढ़ेंगे देखिन इनका रोत तो कहें काहे रोत हो, का बात। तो मौलवी कहने बहुत गरीब आदमी भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख लो, झाड़ू वाड़ू देवे, हमका सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी तो कहू ना मिली हो, इका रखो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहारे में बैठ रोए। फिर शिव आए, कहीं अब कहे रोत हो, का बात। तो कहीं हम पढ़ नहीं पावा, इसी सदमा में इसी अफसोस में हम रो रहे हैं कि आज पढ़े होते तो हमारी भी इज्जत होती। तो शिव ने कहा तो रो क्यों रहे हो, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो, कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ो। तो गए मौलवी कायदा लेके आए, इमाम साहब से पढ़े लगे। इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह कराया, फिर अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल कहा चले गए मौलवी। जब जाल पे हम मौलवी साहब पहुँचे तो इमाम साहब जाल को हुआ में और मौलवी जाल कहाँ है। इमाम साहब कहाँ है जाल, तो मौलवी कहाँ है जाल, कहाँ है जाल तो कहाँ है जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा कोई ना पढ़ाई पाई, जानबूझ के नहीं निकाले मौलवी। तो सबक रोक दी इमाम साहब। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर वही जाल पर नंबर लगा। मौलवी जाल कहवे नहीं करे तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। यहाँ तक कि उसी ऐसे ही मसला हफ्ता 2 हफ्ता चला, मौलवी जाल अदा नहीं करे तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। यहाँ तक कि हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गए, धीरे धीरे बात पूरे कस्बा में फैल गई कि यार मस्जिद में जो झाड़ू देते बड़ा कम दिमाग के रहे हो, 15 दिन होएगा जाल नहीं कहीं पैसो, जहाँ हुए बैठ आदमी तस्करा करें, बड़ा घामड़ है यार, बड़ा बुद्धू है, बताओ 15 दिन होएगा जाल नहीं कहीं पाओ थे। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए। और जब बदनाम हो गए तो एक दिन इमाम साहब जैसे फजर की नमाज पढ़ाएं, वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने भाइयों आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बयान करूँगा। तो शिव चौंके, कहीं ना 15 दिन में क्या जाल नहीं कहे पैसे, तो कहीं शहादत कैसे बयान करी। तो सब शिव रुक गए कि देखी बोलत का आया कर। तो मौलवी खड़े हुए और बड़ी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन की बयान की। ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया भों भों रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मौलवी खामोश हो गए। जब शिवे रोए के छुपाने तब पूछा थे आए हो तुम 15 दिन में का जाल नहीं कह पाए हो। आवाज़ अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए हो। तो मौलवी कहा था तुम्हें पता है आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली। शिवे कहें तब, तो कहें 1000 मरतबा जब पुकारा तो हजरत अली आ गए। शिवे कहीं ना आएंगे, कहीं ना। शिवे कहते हाँ जिंदगी गुजर गए हमारे लोगन या अली कहा तो नहीं आए, और तू आजे कहे आजे रात में आएंगे, कहीं हमरे नसीब के बाद। कहीं फिर क्या हुआ, कहा हजरत अली आए, पूछा क्यों पुकारा है, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल,
मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और उनका थूक अंदर जैसे गया पेट में, वैसे में बहुत बड़ा आलिम हो गया। अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला पूछ लो। तब शिवे कहीं हाँ हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गए, अली नहीं आए, और तुम आजे कहो आज रात में आएंगे। जब अली आए नहीं तो उनका हम थूक कहाँ पाएंगे। भाई आपका एहसान मानेंगे, आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हमको मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद पावा तो कैसे थूक देवे कहीं। तब तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका ही 100 रुपया लेवे। शिवे कहते यार यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ। भाई एक शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट दिहिस, मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थुक्किन। बस दोसर का शिवा बड़ा वह 100 दिहिस, वो के मुँह में थुक्किन। बस शियों की लाइन लग गई, 100 रुपया मौलवी पावे लागे, थुक्के लागे, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सियन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और के बाद जब भी ख़त्म भय तो मिहरवे चल दी। उन्हों तो बहुत शौकीन होता है, उन्हों आया के मुँह पावे लागे, उन्हों के मुँह में मौलवी थुक्के लागे, 100 के नोट मिलत रहा है। अल्लाह जाने के थूक मुँह में कहाँ से आवत रहा है। बत्तख अखथू ऐसे करे और 100 रुपया पावे। सारे शिया की औरतें थुका थुका के घर चली गईं। जब रात बढ़ गई, रुपयों का ढेर लग गया, तब मौलवी सोचिन कि भागी वरना सवेरे तो पोल खुलिन जी, कि हम बतावा कि हमरे मुँह माली थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, अई हमसे थुकाई न जान पई है न कुछ, तो सुबह तो पोल खुलिन जी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा लेके भागे, भागत 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 गांव पहुँचे। जो अपने दरवाजा पे दरवाज़ा खड़बड़ाइन तो मौलवियन कहते कौन होए रे। मौलवी कहते मौलवी हुई रे, दरवाज़ा खोल। मौलवी हुई, मौलवियन खोलिन तो मौलवी उठाए के गठरा पटकिन। तो मौलवियन कहा था इमा का भल्ला है रे, का हो रे, कहीं रुपया हो और का हो। जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। तब मौलवियन कहते हाँ कहाँ चोराए लाए रे तो रुपया, के घर से उठाए लाए रे। तो मौलवी कहे थूक के कमाई हुए रे। कहे सही बताओ कहाँ चोराए लाए है रे। मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, चल हमका काबा मठड़िया दे, हुओं कसम खाए ले रे, ये थूक के कमाई हुए। जब मौलवी काबा में कसम खाए तैयार भे तब मौलवियन मान गई। तो वही देर से मौलवी के रस पैर दबावे, कहा है हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है तो ये खून में कत्ता असर हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं जब इंसान बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है। ऐ लोगों याली आली कहने वाले बहुत हैं, लेकिन याली कहने का हक उसी को हासिल है जो हजरत अली के नक्शे कदम को अपना ले। इसलिए हजरत अली की जिंदगी देखो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा एक दिन जा रहे थे, एक गिरजा घर पड़ा, गिरजाघर का पादरी दरवाजे पर बैठा था। हजरत अली शेर खुदा को देखा कि नीची निगाह किए जा रहे हैं, नीची निगाह किए जा रहे हैं। वो पादरी आया और हजरत अली से पूछता है कि आप इस तरह नीची निगाह करके जा रहे हैं जैसे लगता है किसी को देख ही नहीं रहे। तो हजरत अली फरमाते मैं निगाह नीची करके क्यों न चलूं, जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया हूँ उस पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ और उस कुरान में अल्लाह ताला ने हम लोगों को हुक्म दिया है कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, के नबी मोमिनों से कह दो कि चला करे तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करे। तो इसलिए मैं निगाह नीची करके चलता हूँ। तो उस पादरी ने जब सुना तो उसने कहा अली जिस कुरान का ये उसूल हो कि चलो तो निगाहें नीची करके चलो, वो कुरान और उसका पैगंबर कभी झूठा नहीं हो सकता। वो पादरी हजरत अली शेर खुदा के चलने की रफ्तार को देख करके ईमान ले आया। तो हजरत अली की शान ये थी निगाहें नीची करके चलते थे। आज हम चलते हैं एक दूसरे की माँ बहन बेटी पर निगाहें उठा के चलते हैं। याद रखो हदीस पाक में हदीस हुजूर फरमाते हैं
मामिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं, यंज़ुरु इला इम्राति महासिनिहा, जो किसी औरत के हुस्न पर निगाह डाले, सुम्मा यग़ुद्दु बसरहु, फिर अपनी निगाह को नीची कर ले, यानी एक मर्तबा पड़ी निगाह, फिर उसने अपनी निगाह को नीची कर लिया, दोबारा नहीं देखा। हुजूर फरमाते इल्ला अहदसल्लाहु लहु इबादह, मगर अल्लाह ताला उसके बदले में उसको एक इबादत की तौफीक अता फरमाएगा, और ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा कि हुजूर फरमाते यजिदु हलावतिहा, कि उस इबादत को जब वो करेगा तो उसके अंदर उसको मिठास महसूस होगी। यानी अल्लाह ऐसी इबादत की तौफीक देगा कि जब बंदे मोमिन वो इबादत करेगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। कब? कि किसी माँ बहन पर निगाह पड़ जाए और फौरन निगाहों को नीचे कर लो, दोबारा न देखो, तो अल्लाह ताला ऐसी इबादत की तौफीक अता करेगा कि उस इबादत के करने में आपको लुत्फ आएगा। इसलिए हजरत अली की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। मेरे दीनी भाइयों, नमाजें पढ़ो। साहबे किराम ने फिर पूछा था अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद सबसे बेहतर अमल अल्लाह के नज़दीक कौन है? तो उन्होंने फरमाया था बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना। नमाज के बाद अल्लाह को सबसे प्यारा अमल कोई अमल है तो माँ बाप की खिदमत करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 17 जगह जहाँ जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहीं दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया है। 17 मरतबा कुरान में फरमाया। एक जगह कहा, एक तरफ कहा मेरी इबादत करो, और दूसरी तरफ कहा अपने माँ बाप की खिदमत करो। इसलिए ऐ लोगों, माँ बाप राजी हों तो उनको राजी कर लो, उनकी खिदमत कर लो। हदीस पाक में है कि एक साहब बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दिया। जब ठीक हो गए तो मदीना आए और हुजूर से कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं बीमार हूँ, अगर शिफा पा जाऊँ तो काबे की चौखट चूमूंगा। तो हुजूर ने फरमाया चले जाओ चूम लो, मिन्नत पूरी करो। कहा अल्लाह के रसूल, मैं मक्का नहीं जा सकता, क्योंकि मदीने से मक्का बहुत दूर है, न मैं सवारी से जा सकता न पैदल जा सकता। तो हुजूर ने फरमाया था अगर मक्का नहीं जा सकते तो न जाओ, अपने घर चले जाओ। इरजी इला बैतिका, अपने घर जाओ वापस। कब्बिल कदम उम्मिका, और घर में जा कर के अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। ऐ लोगों, ये है माँ का कदम। माँ का कदम चूमो तो सरकार फरमाते गोया कि तुम काबा की चौखट को चूम चुके हैं। लेकिन आज माँ के कदम कोई नहीं चूमते, पीर साहब के पैर चूमते हैं। कहूँ लिखा है पीर साहब के पैर है? पीर साहब के पैर चूमे खातिर, हाथ चूमे खातिर इतना परेशान। हमरे वहाँ नानपारा में बरेली शरीफ में मुफ्ती अरसलान मियाँ आए तो ननपरिया उनका चूमे खातिर अत्ता टूटे कि हमरे यहाँ मौलाना अली मुल्ला रहा उनका दबाए दिन दीवार में, तो उनके पसुरी उसुरी सब पिराए लग। और भी बिछिया में बाबा हुजूर जब बाहयात थे तो रायबोझा में एक जलसा हुआ था। ये खबर थी कि बाबा हुजूर अब बिछिया से हिजरत करके रायबोझा आएंगे। तो रायबोझा में जलसा हुआ था, लाखों का मजमा था, बहुत मजमा। और सब मिहीपुरवा की तरफ निगाह करके लोग देख रहे थे कि बाबा हुजूर अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। बाबा हुजूर का इंतज़ार हो रहा था। इतने में है बाबा हुजूरे मेरे एक बूढ़ो ऐसे गल मच्छर बांधे ऐसे और चले आवे, बस अब टूट पड़े उन पर।
अब वो चिल्लाए कहा हम बाबा ना हो, अल्लाह कसम हम बाबा ना हो, लेकिन लोग अतना उनका गूंज गांज डारी चूमे चक्कर में क्यों बुढ़ू बेहोश हो गए, तब एम्बुलेंस है तो उनका लाद के ले गए अस्पताल। वो कसम खा अल्लाह कसम हम ना हो बाबा ना हो, हमको छोड़ दो, लोग वास्ते छोड़ दो, लेकिन पब्लिक कहाँ माने वाली है बताओ। अतना चूमे चाटे खातिर परेशान रहा था। ऐ लोगो पीर का हाथ चूमने के लिए दूसरों का धक्का मारते हो। मसला है कि अगर हज करने जाओ और काबा शरीफ में तवाफ करो और फिर तवाफ करके एक पत्थर है काबा में जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, उसको चूमना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मेरे नबी ने चूमा है। लेकिन मसला है कि अगर भीड़ हो और पत्थर को चूमने के लिए तुम्हें किसी को धक्का लगने वाला हो भीड़ भाड़ में, तो तुम धक्का न लगाओ, किसी को न धक्का सहो, बल्कि दूर ही से उधर हाथ करके और अपना हाथ चूम लो, तो तुम्हें हजरे अस्वद के चूमने का सवाब मिल जाएगा। बताओ धक्का मार रहे हो पीर साहब के पांव चूमने के लिए। आज अफसोस है कि आज का मुरीद पीर का पैर दबाता है, बाप का पैर नहीं दबाता। ऐ लोगों कहीं नहीं लिखा है कुरान में साफ साफ कि पीर की खिदमत करो, लेकिन माँ बाप की खिदमत के बारे में 17 जगह अल्लाह ने लिखा। तो तुम माँ बाप को छोड़कर पीर के पीछे पड़े हो। पीर के पैर दबावत है, 10 मुरीद दबावत है, अल्लाह जाने का दबावा करत है। अब पीर इतना बड़ा काहिल परा दबुआवा के लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। और बात तो ऐसे शैतान पीर हैं कि मेहरुओं से दबुआवत है, और मेहरुए इतने बड़ी जायले पता नहीं उनके मर्द कौन मेहर है बेगैरत जो पीर के पैर दबावे खातिर औरत का पठे देते। हराम है हराम, अल्लाह के रसूल कभी ऐसी औरत से राजी नहीं होंगे, ना अल्लाह राजी होगा। जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद कब कामयाब है बताओ। शेख सादे ने लिखा है सबसे बड़ी बर्बादी का सबब काहिली है इंसान की। एक दफा 2 काहिल रहे, दोनों के दोस्ती रहा, स्टाफ की दोस्ती होते, जैसे मौलवी की दोस्ती वैसे काहिल के दोस्ती। 2 ठोरे काहिल नहाए घर से निकले, रास्ता में एक बैर के बिरवा देखिन, पकी बैर लाग रहा है, तो दोनों देखिन तो उसके नीचे लेट गए, कहा लेटो कोई यही तूर के खवाई दी तो खाई ली है जी। दोनों काहिल लेटे, इत्तेफाक से एक पकी बैर रहा है, बैरिया पकी गिरी। जब गिरी तो दोनों देखें कि कोई आवत उठाए मुँह में रख दे तो खा लिया जाए। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल मुँह में से कैसे इधर आ इधर उगा, कहीं का बात, कहीं नहीं बैरिया उठा के हमारे मुँह में धई दे, तो उठा के रख दी तक जाए लाग। तो फिर उका पुकारा था इधर आओ कहाँ जाते रहे, कहीं का है, कहीं मुँह से बीवा को निकाली, बीवा तो मुँह से निकाल दे। तो पलटा 2 लात मारी, कहीं सर बियो मुँह कहीं नहीं निकाल सकत हो तुम। तो दोसर का काहिल लेटा रहा है, कैसे और 2 लात मार, अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततरा है तो इसे कह रहा है भगाए तो नहीं भगाए, और 2 लात मार। बताओ ऐसे ऐसे जब काहिल होंगे तो दुनिया में क्या तरक्की कर सकते हैं। पैर दबवा रहे हैं, 10 मुरीद से दबवा रहे हैं। ऐ लोगो यादत छोड़ो, काहिल न बनो, माँ का पैर चूमना, काबा की चौखट को चूमना है। माँ बाप की खिदमत करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वख़फ़िद लहुमा जनाह, ऐ मेरे बंदो अपने बाजुओं को माँ बाप के लिए झुका लिया करो। ज़ुल्ल मिनर रहमा, इनके सारी करते हुए, दिल को रहम करते हुए, अपने दिल में रहम करो, इनके सारी करते हुए माँ बाप को देखो तो अपने बाजुओं को झुका लो, यानी माँ बाप की ताज़ीम करो। लेकिन आज अफसोस है कि लड़का मौलाना बन गया तो मौलाना कुर्सी पर बैठे हैं, बाप बेचारा खड़ा है, उनके दोस्तों को पानी ला के पिला रहे हैं। कोई प्रधान हो गया तो प्रधान जी पब्लिक में बैठे हैं और अब्बा पानी ला के पिला रहे हैं।
अरे लोगों, मौलाना बन जाओ, आलिम बन जाओ, प्रधान बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन बाप से तुम्हारा मर्तबा कभी बुलंद नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत मुआज़ इब्न जबल जब यमन के गवर्नर बने, जब गवर्नर बने यमन के, तो सरकार ने फरमाया था, मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए हो, एक बात सुन लो, ला तउक़न्न वालिदैक। सुभान अल्लाह। है मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन माँ बाप की ना फरमानी हरगिज हरगिज कभी न करना। बेशक। सुभान अल्लाह। व इन्न मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका। ऐ मुआज़, अगर तुम्हारे माँ बाप हुक्म दे दे कि घर छोड़ दो तो छोड़ देना, बीवी को तलाक दे दो तो तलाक दे देना, लेकिन माँ बाप की ना फरमानी कभी न करना। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के अब्दुल्ला की बीवी हजरत उमर को तकलीफ पहुंचाती थी। हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला इसको तलाक दे दे, तो अब्दुल्ला खामोश रहे। बीवी की मोहब्बत इंसान को मजबूर कर देती है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला खामोश रहे। तो हजरत उमर फारूक आजम हुजूर के पास गए और अपने बेटे अब्दुल्ला की शिकायत की। कहा, अल्लाह के रसूल, ये मेरा लड़का है, इसकी बीवी हमें तकलीफ पहुंचाती रहती है, मैं इससे कहता हूँ तलाक दे दो, तलाक नहीं दे रहा। तो अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला से कहा, तलाक दे दो, बाप का हुक्म मानना ज़रूरी है। सरकार ने फरमाया तो अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। पता चला कि माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है कि अगर हुक्म दे दे तो जो हुक्म दे दे वो मानना ज़रूरी है। इसलिए लोगों, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, हुमा जन्नतु का व हुमा नारु का, वो दोनों जन्नत हैं, वो दोनों जहन्नम भी हैं। कि अगर दोनों राजी हो गए तुमसे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और दोनों नाराज हो गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए नमाजें पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। ऐ लोगों, नमाज नहीं पढ़ा तुमने तो अल्लाह चाहे माफ़ करे चाहे न माफ़ करे, लेकिन अगर किसी भाई को तकलीफ पहुंचा दी तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा खुदा माफ़ नहीं करेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए किसी का हक न मारो। आज देखा जाता है कि बीवी के चक्कर में आदमी अपने भाई को सताता है। आजकल की औरतें सुबह उठी हैं तो कहीं हैं, आज हमारे पेट फिरात है, जाओ जौन बासी वासी हो खाए लो, आज हम खाना ना बनाए पे।